अब इस चार्ट में देखिए मंदी का लो है, यहाँ से आपका बाइंग होने के बाद देखो ऊपर एरिया को टैप किया, रेजिस्टेंस का जो आपके पास यहाँ पे एक जोन था, वहां से आपका ये सेलिंग हुई, ठीक है। सेलिंग होने के बाद आपका यहाँ पे एक पुल बैक मिला, एंड पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई सेलिंग के मोमेंटम में अगर आपको यहाँ पे दो बाइंग की कैंडल दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वो बस पुल बैक होता है। यू नो व्हाट इज पुल बैक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग्स, एक्सप्लेन दिस थिंग्स। आई होप कि ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझने में यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, बहुत तेजी से हम यहाँ पे जितना हो सके और चीजें यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और चीजें मतलब और परफेक्ट कर रहे हैं हमारे एनालिसिस को। यहाँ पे देखो आपका बाइंग का मतलब जो सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे आपका बाइंग हुई होने के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग मतलब पुल बैक है, ठीक है। दिस इज नॉट ए सेलिंग में, बाहर की चार्ट में मैंने पी लिखा है मतलब पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका मार्केट में बाइंग होती हुई देखने को मिल गया, ठीक है। एंड बाकी की चीजें मैंने एक्सप्लेन किया ही था। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करोगे, जो आपके पास यहाँ पे लंदन का जो मुफ्त तरीका है, बेसिकली ये तो आपका एशिया का बाइंग हुई, एशिया का आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, होने के बाद नीचे मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। अगर आप बार में जाकर देखोगे, ये जो आपके पास यहाँ पे लास्ट का जो पुल बैक है, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो भाई बार में जाके आपको यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई बिंदास आपके पास नीचे आपके पास यहाँ पे जो एक वन है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एक वन है, वन को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो भाई बार में जाके आपको यहाँ पे टू में जाके आपको यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं जो वन है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे वन है, वन एंड टू को मैं अगर कनेक्ट करके यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो भाई बार में जाके आपका यहाँ पे थ्री में ये आपको यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आपके पास ऊपर के लेवल्स पे, ठीक है, ये पहला आपका यहाँ पे सेलिंग का जोन था, जहां से मार्केट में पहली बार आपका यहाँ पे सेलिंग हुआ था। यहाँ पे आपके पास दूसरा यहाँ पे सेलिंग का मतलब अटेम्प्ट किया मार्केट में, बेसिकली इस वजह से पुल बैक, क्योंकि भाई एट दी एंड मार्केट में इसके बाद जाके बाइंग ही हुआ है, ठीक है। तो भाई मार्केट में पहली बार आपका यहाँ से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिले, दूसरी बार मार्केट में आपका इस एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सेलिंग हुई एक पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ये जो एक एरिया है जहां से मार्केट में पहली बार आपका पे बाइंग हो रही है, एंड उसके बाद देखो आपके पास दूसरी बार मार्केट में इस एरिया के आसपास आपका पे मार्केट में बाइंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ से आपका बाइंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। वन टू को मैं अगर कनेक्ट करके यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो भाई लास्ट में जाके आपका यहाँ पे थ्री में टैप हो जाएगा। भाई मैं बोलता हूँ कि भाई लेवल्स दो मार्क करो, मैं एक इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे चार्ट थोड़ा सा क्लीन चाहिए, मुझे ये सब चीजें मतलब रील वीडियो वगैरह बना के मतलब डालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लीन रखता हूँ ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। आप यहाँ पे जोन भी मार्क कर सकते हो, उसको बस टैप किया, टैप करने के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली। अभी उसके बाद का देखो, यहाँ पे मार्केट का सेलिंग का पैटर्न क्या है, यहाँ पे आपके पास ये हाई था, ठीक है, ये जो एक पुल बैक पिलर है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो मैं बार में जाके बेसिकली इसका सिंपली मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का स्वीप किया है, स्वीप किया करने के बाद आपका सेलिंग हुई 15 मिनट टाइम फ्रेम की, ठीक है। चीजें हायर टाइम फ्रेम को देख के प्लान करना चाहिए। यहाँ पे आपका सेलिंग हुई है, सेलिंग के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज देखो, प्रीवियस बाइंग मूव कंटिन्यूएशन, बेसिकली यहाँ से आपका एक बाइंग का मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका था, एंड उसके बाद जो आपका यहाँ पे सेलिंग हुई इट वाज ए पुल बैक, इट वाज नॉट एक्चुअल सेलिंग, ये बस आपका यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए मतलब एक मूव था। क्योंकि भाई जब लोग सेल करेंगे, जब सेल करेंगे ना तो मतलब बाय करने वाले लोग भी तो आ जाएंगे। मान लो मुझे कोई चीज बाय करना है लेकिन भाई सेलर से अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सेलर से अवेलेबल हो गए तो मैंने और बाय किया, तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। वहां से आपका ये पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद ये आपका पहला बाइंग का मूव था, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे एक बाइंग का मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस आपका यहाँ पे बाइंग का मूव का कंटिन्यूएशन, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका बाइंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड भाई साइडवेज मार्केट है लंदन सेशन, बेसिकली लंदन का मार्केट ने यहाँ पे हाई लगा, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं पे शायद ओपन हुआ था, ओपनिंग के बाद ये तो एक पुल बैक कंसीडर हुआ, क्योंकि भाई पहले भी मार्केट में एक पुल बैक आया था, होने के बाद बाइंग हुई, होने के बाद फिर से आपका मतलब मार्केट वही करता है जो पहले गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको मार्केट में बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिंदास मार्केट में आपका इसी एरिया के आसपास से पुल बैक के बाद फिर से आपको बाइंग हुई, एंड भाई आपका लंदन का टाइम पे मार्केट बिल्कुल आपका साइडवेज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे देखोगे सेलिंग का जो मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक तो भाई आपका यहाँ पे देखो इसका हाई ब्रेक डाउन और ब्रेक करने के बाद मार्केट में सेलिंग हुई थी, भाई इसका भी हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट में आपका सेलिंग एक्सपेक्टेड था, ठीक है। एंड आपके पास ऊपर इतना बड़ा एक सेलिंग का जोन, ठीक है, तो वहां से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई है, होने के बाद यहाँ पे एक आपको पुल बैक मिला, ठीक है। एंड पुल बैक के बाद आपको जब यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, होने के बाद बेसिकली लंदन में 2-3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास थोड़ा सा मार्केट पॉज ले लेता है, ठीक है, मतलब एक, क्योंकि भाई उससे पहले एशिया में मूव आ चुका होता है, एंड आपका न्यूयॉर्क का मूव तो पेंडिंग होता है, ठीक है। लंदन में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया करने के बाद आपका यहाँ पे मतलब जो 3-4 बजे के आसपास का टाइम होता है थोड़ा सा पॉज लेता है।
तो यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क ओपन हुआ होने के बाद वहां से आपका फिर से मार्केट में सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो ये जो सपोर्ट है इसके नीचे लिक्विडिटी का मार्केट आपका स्वीप किया करने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से फिर से आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे सेलिंग हुई होने के बाद आपका देख सकते हो सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका वहां पे सेलिंग हुई, लेवल को टैप किया। आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक लेवल है ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ बाद में जाके आपका यहाँ पे टैप होता हुआ देखने को मिल रहा है ठीक है। बाइंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से बाई, फिर से पुल बैक, फिर से बाई, फिर से पुल बैक, फिर से बाई, फिर से पुल बैक, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे एक और चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा है ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो एक तो आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ ठीक है, ये आपके पास पहला पॉइंट है जहां से आपका एक नया ट्रांजेक्शन फॉर्म होना शुरू किया था ठीक है। बायर्स मार्केट में ऑलरेडी एंटर्ड थे, उसके बाद मार्केट से बायर्स को यहाँ पे इस सेलिंग मूव में थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट भी करवा दिया गया ठीक है। उसके बाद जो अच्छे बायर्स थे जो यहाँ पे थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे वो लोग यहाँ पे टिकते हैं ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने फिर से बाय किया, पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, दो लोस को कनेक्ट किया तो एक ट्रेंड लाइन मिला ठीक है। मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे लो को ब्रेक डाउन किया ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट ब्रेकडाउन, एक तो आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ एंड यहाँ पे आपके पास एक हेल्दी सेलिंग की मतलब एक अच्छी सेलिंग की कैंडल, इसके अंदर जो भी सेलिंग की कैंडल से कुछ खास थी नहीं ठीक है। उसने ना तो ब्रेकआउट किया था ना ब्रेकडाउन किया था, एक तो इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके बॉडी को यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया ठीक है। वीक बाय फॉर्म होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 50% के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया तो भाई दैट विल बी कंसिडर्ड ए गुड सेलिंग कैंडल ठीक है। उस हिसाब से सोचना पड़ता है। एंड उसके नेक्स्ट कैंडल तो भाई मार्केट में ट्रिगर कर ही दिए थे और उसके बाद सपोर्ट को टैप किया करने के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है ठीक है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो मार्केट कैसे काम किया। यहाँ से आपका पहली बार मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग हुई थी, होने के बाद आपका दूसरी बार आपका यहाँ पे पुल बैक होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिला था ठीक है। देखो बिंदास आपका यहाँ पे पुल बैक मिला, ये एक एरिया था ठीक है जहां से मार्केट में पहला आपका यहाँ पे पुल बैक मिला और यहाँ पे देखो सेलिंग है ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एक आपके पास देखो सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद देखो फिर से आपका यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद ये जो एरिया था ठीक है वहां से आपका फिर से मार्केट में आपका यहाँ पे पुल बैक आपका यहाँ पे मिला ठीक है। उसके बाद देख ही सकते हो फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, देखो ये जो सेलिंग हुई ठीक है वहां से आपका फिर से मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिला ठीक है। देखो बिंदास आपका सेलिंग हुई होने के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर। भाई अभी इस चार्ट को देखिए ठीक है भाई, यहाँ पे इट टुक सपोर्ट एंड फॉर्म्ड बुलिश कैंडल, इट वाज अ रेड कैंडल। भाई आपके पास यहाँ पे पहले का सपोर्ट है ठीक है, जो हमने यहाँ पे 1 लिख के रखा है, यहाँ से मार्केट में आपका पहले भी सपोर्ट लेके यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम क्या था ठीक है। बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था ठीक है। जो 1 है अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे ये जो आपको वीक देखने को मिल रहा है ना, ये आपका एक सेलिंग कैंडल थी, ये पूरी की पूरी कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ ठीक है। मतलब ये लेवल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं मार्केट में इस लेवल से मार्केट में पहले का पूरा बाइंग हो चुकी थी। जब मार्केट फिर से आके इस लेवल को यहाँ पे टैप किया ठीक है, जब उसको आके मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद ये भाई पूरी की पूरी सेलिंग है, तो आपको यहाँ पे अपसाइड भी मतलब मूव होती हुई देखने को मिली। तो भाई इसीलिए इतना बड़ा वाला आपका वीक फॉर्म होता हुआ देखने को मिला ठीक है। तो भाई चीजें थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ती है। अगर आप उसके बाद का स्ट्रक्चर देखोगे ठीक है, मैं 15वें टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखाऊँ, पहला आपका यहाँ पे जो वीक वाले के अंदर ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे बाइंग हुई ठीक है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे आपका बाइंग हुई, ये आपका एक बाइंग की कैंडल ठीक है। उसके बाद देखो आपका फिर से यहाँ पे एक पुल बैक मिला ठीक है, पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद उसके आप यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद फिर से मार्केट में आपका यहाँ पे बाइंग हुई, एक बाइंग हुई, एक पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई ठीक है। आपके पास ये जो सपोर्ट है ठीक है, यहाँ से मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार आपके यहाँ पे सपोर्ट लिया ठीक है। यहाँ पे स्वीप करके ऊपर गया था, उसका ऊपर का जो लेवल है ठीक है भाई, लेवल्स थोड़े से आपको ध्यान से मतलब मार्क करने आना चाहिए ठीक है। मैंने जो लेवल मार्क किया उसको मार्केट ने भाई बहुत टाइम तक यहाँ पे रेस्पेक्ट किया। ऊपर के एरिया को मार्केट ने आपके पास स्वीप किया करने के बाद वहां सबका सेलिंग हुई, यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म होना शुरू हुआ ठीक है। एंड एक चीज याद रखो, एक मोमेंटम के बाद मार्केट का प्राइस एक्शन चेंज होगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, पॉज लिया, पॉज लेने के बाद जो पहले का प्राइस एक्शन था ना बाइंग पुल बैक का, वो चेंज हो गया, उसके बाद सेलिंग पुल बैक मिला। यहाँ पे एक मोमेंटम आ चुका है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन मार्केट में फॉर्म हो, ठीक है। तो चीजें ऐसे काम करती है। एंड यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे आपका बाइंग हुई, उसके बाद सेलिंग हुई मतलब पुल बैक हुआ, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, नीचे से आपके पास एक सपोर्ट था, दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे जाकर सपोर्ट लिया, तीसरी बार मार्केट ने आपको इस रेट के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट लिया। एंड ऊपर आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के भी लेवल्स है, ठीक है। मार्केट आपका ऊपर से आपका यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, दूसरी बार मार्केट इस रेट के आसपास से सेलिंग आया, तीसरी बार मार्केट इस एरिया के आसपास से आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है।